नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज फिर हम एलटी वालों के साथ हैं। एलटी के नेता जो है हमारे साथ खड़े हैं, अंकित जी। बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से इन्होंने सचिवालय कूच किया, बहुत महारैली निकाली। उसके बाद सचिव बगुदी जी ने कहा, इनको आश्वासन दिया है कि 27 तारीख को इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अंकित जी हमारे साथ आए, इनसे बात करते हैं। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिस प्रकार से आपका बहुत प्रदर्शन चल रहा है, 2 साल से आप जो पीड़ा झेल रहे हैं, उसमें आपने सचिवालय घेराव किया, कुछ किया, उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया सचिव द्वारा? ठीक है सर, 8 महीने एलटी परिणाम जारी हो चुके हैं, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। 20 सितंबर को हमने सचिवालय कूच किया था अपनी मांगों को लेकर के। हमको 27 तारीख को मिला है। 27 तारीख को हमारी मुलाकात सचिव और कार्मिक सचिव और शिक्षा सचिव से मिलवाने का हमने प्रशासन ने हमको प्रॉमिस किया है। और इससे पहले 26 सितंबर को पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में एलटी चयनित अभ्यर्थी 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। यदि इसके बावजूद भी प्रशासन या सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है, नियुक्ति प्रदान नहीं करती है, तो पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है जिस प्रकार से एलटी विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। एलटी विद्यार्थी सड़कों पर उतर चुके हैं। अब जो है, अब उनको सब्र नहीं करना चाहते। सरकार को साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरेंगे, सड़कों पर आएंगे। और 10-20 हज़ार लोग जो संख्या में अगर सड़कों पर आ गए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर 10-20 हज़ार लोग सड़कों पर आ गए तो शासन प्रशासन पस्त हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जिस तरह युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उत्तराखंड में, और भी हैं, आप एलटी वाले हैं, और भी प्रकरण बने हुए हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि सरकार गंभीरता से नहीं ले पा रही चीज़ों को? मुझे लगता है सर, यदि किसी एक भर्ती परीक्षा है, उसमें उस भर्ती परीक्षा को 6 महीने में कम से कम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और सभी परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो चयनित हैं वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है परेशान हैं। तो सरकार को इस विषय पर जो है मंथन करना चाहिए। वो भी बावजूद इसके कि हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शासन प्रशासन सभी जगहों तक हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद भी कार्रवाई न होना एक सोचनीय प्रश्न है कि सरकार जो है रोज़गार के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर जो है सीरियस नहीं है। तो अभी जिस प्रकार से सचिव साहब ने कहा था कि आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आ रहा है, इस तरह से बहाने बनाए गए आप लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं अब जो है कहा जा रहा है कि हाँ भाई, उनका जैसे मार्गदर्शन मिलता है हमें, हम तुरंत इनका कर देंगे। तो क्या लगता है, आपको टाला नहीं जा रहा किसी न किसी प्रकार से? निश्चित तौर पर सरकार जो है अटकाने और लटकाने की बात कर रही है, क्योंकि 28 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण हो चुका है। अब तक तो डिपार्टमेंट को लिस्ट चले जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं कि आज ऑपरेटर नहीं है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई कहता है शासन की रोक है, शासन कहता है हमारी रोक नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम एक क्लियर स्थिति होनी चाहिए कि आखिर क्यों भर्ती जो है रुकी हुई है, क्यों इस पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। स्पष्ट स्थिति कम से कम सरकार के द्वारा होनी चाहिए। जिस प्रकार से एलटी वाले उग्र हो रहे हैं, अब इनके साथ कांग्रेस भी आ गई है, सपा भी साथ दे रही है, बसपा भी, सारे कह रहे हैं दल हम एलटी वालों के साथ है। अगर एलटी वाले सड़कों पर उतरते हैं तो ये संगठन भी इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे, और उसके बाद जो राजधानी की परिस्थिति हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, वो देखने लायक होगी। इसलिए शासन प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत इनको जो है नियुक्तियाँ दे देनी चाहिए, नहीं तो सरकार की कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती जाएगी। कहीं संगठन आपके साथ आ गए हैं, अब कांग्रेस भी आ गई है, बीजेपी, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट जो है कांग्रेस भी आ गई है, बसपा भी है और सपा भी, सभी आपके साथ देना चाहते हैं, तो क्या आप उनका समर्थन लेंगे? देखो, आधिकारिक तौर पर अभी कम से कम 20 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, जिन्होंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को। कांग्रेस या बीजेपी दोनों, कम से कम 20 विधायकों का समर्थन आधिकारिक तौर पर हमारे पास है। अनऑफिशियली कई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है इनको नियुक्ति मिल जाए, या और भी जो लोग हैं जिन्होंने नियुक्ति के लिए मांग की है, उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन हमारी मुख्य मांग सरकार से है कि हमको जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। अन्य बाहर से कोई कहता है, कोई बेरोजगारों के समर्थन में कहता है, वो उनका अपना निजी विषय है। तो अभी जो हमारी वार्ता हुई थी कुछ दिन पहले, बेरोजगार अध्यक्ष जो हैं
वो भी कह रहे हैं कि हम एलटी वालों के साथ हैं और एलटी वाले जब भी कहेंगे हम उनके साथ सड़क पर उतर पड़ेंगे और जो है उनकी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा के विषय में सोचता है और एलटी चयनित अभ्यर्थियों के समर्थन में कहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आपके और भी साथी जैसे एलटी आर्ट वाले हैं, एलटी हिंदी समाने वाले ऐसे लोग हैं, वो भी रैली निकाल रहे हैं, तो क्या आप उन लोगों का समर्थन करेंगे? बिल्कुल सर, उत्तराखंड में जितने भी साथी जो हैं चयनित हैं, चाहे वो किसी एलटी या अन्य विषयों से संबंधित, अन्य भर्तियों से संबंधित है, सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो एलटी से संबंधित हो या अन्य हो, सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़ी समस्या सरकार के आगे खड़ी होने वाली है। जिस प्रकार से हम आपको चैनल के माध्यम से एलटी वालों का प्रकरण दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं एलटी वाले योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। आने वाले समय में सारे संगठन इनके साथ खड़े हो जाएंगे और युवाओं के भविष्य का जहाँ पर सवाल है, बेरोजगार संगठन है और कई संगठन है एलटी वालों के साथ खड़े होने वाले। मैडम नमस्कार। जिस प्रकार से एलटी वालों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सभी समर्थन दे रहे हैं, आप पहाड़ से लोग हैं, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। तो जिस प्रकार से सरकार की समस्या आगे बढ़ नहीं सकती, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को मैसेज देना चाहेंगे कि जल्दी हो आपका काम, जैसे कि सरकार की समस्या ना बढ़े आगे? बिल्कुल सर, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 2 महीने हो चुके हैं और हम परेशान हैं। मेंटली टॉर्चर ही एक तरीके का कि अभी तक हमें हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिली है ना। तो स्थिति बहुत ख़राब है। महिलाएं भी जो हैं इनके साथ जो हैं कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं। मैडम आप कहाँ से हैं? सर मैं पौड़ी से हूँ। पौड़ी से हैं, तो एलटी के वहाँ के कितने छात्र होंगे आपके पौड़ी के? सर होंगे 10-12 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वहाँ से भी। और सर हम बहुत दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जो हमारे पूरे उत्तराखंड में आजकल आंदोलनकारियों की भूमि बनी है, मतलब धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, सब अपनी नियुक्ति को लेके परेशान है हर कैंडिडेट। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को समाप्त करे और सबको सबकी नियुक्ति प्रदान करे, ताकि जो पीछे आने वाले हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी में लगे हैं, कम से कम उनके लिए नई राह खुले। तो स्थिति बहुत ख़राब है। जिस तरह से 13 जिलों से यहाँ पर आ रखे हैं अभ्यर्थी और जिस प्रकार से इन्होंने रैली निकाली है, महारैली निकाली है, अभी परसों तरसों महारैली इनकी हुई है और स्थिति आगे हाथ से चली जाएगी बाहर। सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से कि इनका कार्रवाई इनके जो है इनको कहीं ना कहीं तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए और ये कंप्यूटर वाला जो बहाना है वो हटा के अब जो है साकार किए जाए इनके सपने, ताकि ये जो है उत्तराखंड के जो ये विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, इनको तुरंत चयन मिले और आगे ज्वाइनिंग करें और शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, रफ्तार जी के साथ। धन्यवाद।